अब हम कुछ और फंक्शन देखने लगे हैं, तो वी आर गोइंग टू सी मोर फंक्शंस। मोर अबाउट फंक्शंस में हम कुछ फंक्शन स्टडी करेंगे जिसमें आता है मिन, मैक्स, एवरेज, काउंट, सम तो खैर हो चुका। चलिए अब क्या करते हैं, कुछ फंक्शन रह गए थे हमारे पिछले लेक्चर में जो हमने नहीं किए थे। अब हमारे पास डेटाबेस जो अवेलेबल था वो एम्प्लॉयज़ का था। एम्प्लॉयज़, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, F5 दबाता हूँ, एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं ये करता हूँ कि मुझे चाहिए कि किस सैलरी में से सबसे मिनिमम अमाउंट किस बंदे की है, तो उसके लिए हम ये करते हैं सिलेक्ट मिनिमम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़। इसमें यह कि किस बंदे की मिनिमम सैलरी, उसकी सैलरी आ जाएगी डिस्प्ले के, कितनी मिनिमम सैलरी यहाँ मौजूद है। उसे एग्रीक्यूट करते हैं तो 21,000 सैलरी आ गई। सही है। अब सिमिलरली कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद माय टाइपिंग। अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो यह आता है 24,000। ओवरऑल इस पर क्या था, ओवरऑल ये था, हमारे पास सैलरी मैक्सिमम और मिनिमम भी आ गई। यहाँ पे अगर हम देखें तो मैक्सिमम सैलरी मेरे ख्याल से 24,000 ही होनी चाहिए। अगर दोनों इकट्ठे रन करें तो 21,000 मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। हम मेल इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा और आसानी हो जाए पे, और यहाँ पे कर लेते हैं मैक्सिमम पे। सही है। ओके, अब आता है हमारे पास काउंट का। अगर हमें कोई बंदा कहता है कि मैंने ये देखना है कि हमारे पास कितने बंदे काम कर रहे हैं, तो हम टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को काउंट करेंगे। तो साथ बोलो भी, सही टाइप भी करो, बड़ा मुश्किल होता है। खैर ठीक है, अब कैसे करेंगे। हम पहले ही एम्प्लॉय से टेबल खोल लेते हैं। हम इसमें कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ देखते हैं जो कि एम्प्टी ना हो। एम्प्टी से भी डील कर सकते हैं, लेकिन एम्प्टी ना हो तो उसे देखते हैं। वो सैलरी एक एम्प्टी नहीं है, उसको चेक करते हैं। कहीं ना कहीं तो पड़ा हुआ है ना, काउंट ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। इस पूरे को रन कर लेते हैं। 107 हमारे पास एम्प्लॉयज़ का काउंट आ गया। हम इसे ए लिस्ट ले आके थोड़ा और अच्छा बना देते हैं। हमारे पास 107 टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आ गए हैं। ये हमारे लिए अब काउंट का भी हो गया। और इसके अलावा हमें अगर हम कुछ करते हैं, सपोज यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे कुछ जगह पे नल वैल्यूज़ भी आ रही होंगी। अगर हमने उसे इंक्लूड भी करना हो ना, तो उसके लिए एक चेक लगता है। चेक बेसिकली ये सिलेक्ट के फंक्शन के अंदर एक प्रॉपर्टी है कि ये नल को काउंट कर सकता है। और यहाँ पे अगर हम स्टेरिक लिखें तो एवरीथिंग इंक्लूडिंग नल। आपने ऑटोमेटिक में पढ़ा होगा कि ए प्लस बी का होल स्टेरिक का मतलब होता है नल प्लस ए और बी की ऑल पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पे सेम वही स्टेरिक का कीवर्ड इस्तेमाल होता है कि हर कॉलम चेक कर, चाहे वो नल हो या ना हो। तो फ्रॉम एम्प्लॉयज़ कर देते हैं। रिजल्ट हो सकता है सेम आए, लेकिन इसका लॉजिक ये है 108, एक कॉलम ज़्यादा आ गया क्योंकि एक कॉलम में नल वैल्यूज़ पड़ी हुई थी। एस टोटल नॉइस। सही है। अब कॉन्सेप्ट आता है सब क्वेरी का। सब क्वेरी क्या होती है। सब क्वेरी ये होती है कि एक क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी हो गई, विद इन अ क्वेरी देयर इज अनदर क्वेरी। एक और क्वेरी होती है। अब ये चेक कैसे करते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि अब मैं कोई बंदा कहते हैं कि यार नीना के बराबर की कोई सैलरी है, वो सारी सैलरी शो हो। हम नीना की सैलरी पर सेलेक्ट कैसे करते हैं, हम नीना की सैलरी डिस्प्ले कैसे कराते हैं। इसके दो पार्ट होंगे। हमें इम्प्लाइड करता है व्हाट इज द सैलरी ऑफ नीना, और पहला सवाल उसने ये करना है। फिर कहना है उसने कि शो मी ऑल द सैलरीज मैचिंग हर्स। पता नहीं हर्स है कि हिम है, व्हाटएवर। ठीक है। अब हमसे क्लाइंट ये सवाल करता है
तो हम उसे ये कहते हैं कि हम उसे एक सब क्वेरी लिख के देते हैं। सब क्वेरी बेसिकली वो जीओए फंक्शन में होगी, लेकिन अगर वो बटन क्लिक करेगा तो सब क्वेरी का सब कुछ हो जाएगा। अब सब क्वेरी कैसी होती है? सबसे पहले हमें सैलरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम, वेयर का क्लॉज हमने किया था, कंडीशन के लिए होता है वेयर नेम। ओके, नीना का फर्स्ट नाम है ना, नीना। नीना इसको रन करता तो ये बता देगा कि उसकी बंदी की सैलरी क्या थी, 17,000 थी। अच्छा, अब हमने हर चीज़ डिस्प्ले करवानी है, हर चीज़ डिस्प्ले करवानी है जिसकी सैलरी इसके बराबर। अब इसकी स्पेसिफिक आउटपुट क्या आ रही थी? सैलरी कॉलम में से एक सिंगल आउटपुट आ रही थी, यानी कि हम इसे एज अ सिंगल एलिमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एक और के लिखते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक लेट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी। अब हमारे पास यहाँ पे रिटर्न सैलरी हो रही थी बेसिकली, तो हमने सैलरी को सैलरी से कंपेयर करवाना है, न्यूमेरिक को न्यूमेरिक के कंपेयर करवाना है। तो वेयर सैलरी इज इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट के अंदर कर दें तो इसका आउटपुट क्या आती है? रिटर्न टाइप सैलरी आती है। अब इसको अगर रन करेंगे तो ये वो दो बंदे हैं जिनकी सैलरी उसके बराबर है। आपने अगर सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम गेट करना तो यहाँ स्टैटिक की जगह आप ये कर दो, ये क्या हुआ, फर्स्ट कॉमा कॉमा सैलरी, ये कर लें, तब भी आपको थोड़ा अच्छा रिजल्ट दिखेगा, छोटा सा। ये हो गया। अब आपके पास दो फंक्शंस और आते हैं, बेसिकली कीवर्ड्स हैं, इन नॉट इन। इनकी लॉजिक क्या इस्तेमाल होती है? इनकी लॉजिक ये इस्तेमाल होती है कि बेसिकली अगर आपके पास कोई मल्टीपल लिस्ट का आ रहा हो ना, यार फेसबुक कौन चैट कर रहा है, अच्छा, अगर मल्टीपल लिस्ट का हो, लेट्स सपोज आपको आपको किसी लिस्ट में चेक करना हो, कैसे चेक करोगे? आपको कोई बंदा कहता है कि यार मुझे सैलरी उन बंदों की शो करो जिनकी सैलरी नीना वगैरह सबके बराबर हो। पहले हम अपना डेटा चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम ये कहते हैं कि जहाँ पे सैलरी स्टीवन, नीना और लेक्स की सैलरी के बराबर हो। सपोज हमारे पास ये आता है, हम सेम वही सारा काम करते हैं, कंट्रोल सी, बस यहाँ पे थोड़ी एडिटिंग है, बल्कि ना ही करो। सिलेक्ट हम करते हैं सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब यहाँ पे नेम आ गया है, वेयर फर्स्ट नेम। यहाँ पे हम इन का कीवर्ड इस्तेमाल करके, हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इनका इस्तेमाल करके यहाँ पे नाम सारे स्पेसिफाई करें, स्टीवन कॉमा नीना कॉमा लेक्स, ये लिस्ट आपने स्पेसिफाई कर दी पूरी। इट्स गुड, सही है, इसको एग्जीक्यूट कर दें, ये हो गया। यार सबकी सैलरी सेम है क्या? ओके, मैं ऊपर वाली क्वेरी पे एग्जीक्यूट होगी, सॉरी। ये अभी उनकी सैलरीज आ गई डिफरेंट, चार बंदों की, जिन बंदों की उन सैलरी है, उन बंदों की है जिनकी फर्स्ट नेम स्टीवन, नीना या लेक्स था। सही है, दो स्टीवन ही लगता है मेरे पास फर्स्ट नेम में। अच्छा, अब आती है सब क्वेरी से इन। सब क्वेरी में ऐसे करते हैं कि इन, अब इसकी रिटर्न टाइप यहाँ पे लिस्ट की फॉर्म में आनी चाहिए, तो हम कर देते हैं सिलेक्ट सैलरी, फर्स्ट नेम कर लेते हैं, फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन। सही है। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि हम फर्स्ट नेम उनको सेलेक्ट करेंगे, सैलरी 10,000 से बड़ी है, और उसके बाद उनकी सैलरी को आउटपुट करवा रहे हैं इन द फॉर्म। हालांकि हमें क्वेरी की जरूरत नहीं थी, हम फिर भी ये सब क्वेरी की फॉर्म में लिख के चेक कर रहे हैं। चेक कर लेते हैं, रिजल्ट आ गया, 20 बंदे आ गए। सही है, ज़बरदस्त हो गया। अब ये होता है कि हम ये नहीं चाहते कि इन बंदों की उन वो बंदे ना आए जिनकी नाम इसमें इंक्लूड ना हो, तो हम इनकी जगह नॉट इन लिख देंगे। नॉट इन के बाद एग्जीक्यूट करते हैं हम इसको, तो ये आ जाएगा रिजल्ट 10,000 से सारी कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी कोई भी। ठीक है, एग्जैक्टली एग्जैक्ट 10,000 भी है। वाह ऑसम, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं था, ग्रेटर देन 10,000 था, 10,000 इंक्लूड हो सकता है। तो ये दैट इज़ फॉर दिस ट्यूटोरियल, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।